कथा की। और ये कथा का आज जो कथा का क्रम तो कहाँ हो पाता उत्सव में। केवल आप हम सब लोग सुबह बैठ कर के एक दूसरे के मध्य में अपने प्रियतम का स्मरण करते हैं कथा के माध्यम से, और शाम को वही प्रियतम हमारे मध्य में लीला करने के लिए अवतरित होते हैं। श्री गिरधर लाल जी के उत्सव में प्रातःकाल सत्र में वियोगात्मक भाव से ठाकुर जी का स्मरण होता है, और श्री गिरधर लाल जी के उत्सव के शाम के क्रम में ठाकुर जी का संयोगात्मक भाव से दर्शन होता है। सुबह लाल जी दिखते नहीं है, लेकिन हम सब के हृदय में, हम सब के नेत्रों में, हम सब के मस्तिष्क में, हम सब के कर्ण रंध्र से ठाकुर जी की ही चर्चा चलती है। ये चर्चा ही ठाकुर जी को प्रकट करती है। गोपी गीत के माध्यम से जब समस्त गोपांगनाएं बैठकर के ठाकुर जी का स्तवन कर रही हैं, ठाकुर जी का स्मरण कर रही हैं, ठाकुर जी की प्रत्येक लीला का अनुसंधान कर रही हैं, उस लीला के मध्य में जब गोपियां सब मिलकर के गा रही हैं, और फिर गाते 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 रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, इस कथा के मध्य में जो ये संगीत बद्ध होकर के श्लोक गाए जाते हैं, ठाकुर जी के प्रिय पद गाए जाते हैं, ठाकुर जी के मधुर भाव गाए जाते हैं, वास्तव में गोपियों का रुदन इसी प्रकार का रहा होगा। गोपियां कोई नेत्रों से अश्रु बहा करके और एक विलग स्वर के साथ में बिल्कुल निर्बल होकर के रुदन करी हूं, ऐसा नहीं लिखा है। स्वस्वरम राजन, और स्वर में जब कोई गाता है, स्वर में जब कोई बोलता है, तो उसके अंतःकरण की एकाग्रता बहुत जरूरी है। उसके हृदय की एकाग्रता, उसके मस्तिष्क की एकाग्रता, उसकी एकाग्रता बहुत जरूरी है, नहीं तो स्वर में नहीं गा पाएगा, स्वर में नहीं बोल पाएगा। लेकिन वहां शुक्राचार्य जी कहते हैं रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा में जो बोलता है, जो गाता है, वही रुदन होता है। जो कृष्ण दर्शन की लालसा रख ही नहीं पा रहा है, वो ना कथा कह सकता है, ना ठाकुर जी का मंगल गीत गा सकता है। कल आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताऊं, हमारे लाल जी का सबसे कठिन श्रृंगार होता है जगन्नाथ भेष का। हमारे लाल जी श्रीमन नारायण रूप धारण बहुत सहजता से कर लेते हैं, किशोरी जी का रूप भी धारण करते हैं। गत वर्ष के उत्सव में ठाकुर जी किशोरी बने, राधाष्टमी के दिन हमारे लाल जी किशोरी स्वरूप धारण करते हैं। श्रीमन नारायण का स्वरूप भी धारण करते हैं, लेकिन ठाकुर जी का सबसे कठिन होता है श्री जगन्नाथ भेष। उसका श्रृंगार करने में मेरी हालत बहुत खराब होती है। क्यों? आप लोग उसकी गंभीरता को समझिएगा। द्वारिकाधीश जगन्नाथ कब बने? जगन्नाथ तो द्वारिकाधीश भी हैं, जगन्नाथ तो श्री बद्रीनाथ भगवान भी हैं, जगन्नाथ तो राधारमण जी भी हैं, जगन्नाथ तो श्रीनाथ जी भी हैं। जगत के नाथ जगन्नाथ, या जग के अन्न के नाथ जगन्नाथ। जगन्नाथ तो सभी ठाकुर जी हैं, लेकिन श्री लीलाचल में विराजमान जो जगन्नाथ हैं, वो जगन्नाथ प्रेम विगलित जगन्नाथ हैं। श्री किशोरी जी के प्रेमा भाव में, श्री किशोरी जी के विरह भाव में ठाकुर जी का रोम रोम विगलित हो गया, तब जगन्नाथ प्रकट हुए। उनकी भुजाओं का दर्शन ऐसा लगता मानो पिघल गई हो, मुखमंडल ऐसा लगता है मानो पिघल गया हो, भुजाएं और हस्तकमल आदि सब ऐसे लगते हैं मानो पिघल गए हो। कल जब ठाकुर जी का जगन्नाथ भेष धरा रहा था, तो कभी तो नीचे से पजामी खुल जाए, कभी ऊपर से जो ठाकुर जी का
पीताम्बर होता है वो निकल आवे, और सबसे विशेष जो ठाकुर जी के नेत्र, बड़े बड़े नेत्र ठाकुर जी धारण करते हैं, वो कभी यहाँ से गिर जाएं कभी। मैं इतना चिंता में कि आज नीचे रथ आ गया, आज इतना विशेष उत्सव, पूरे हॉल में सब व्यवस्था, गुंडीचा बना था और ये अपना श्री मंदिर बना था, सब व्यवस्थाएं हो गई और ये तैयारी नहीं हो रहे हैं। तो एक बार भाव आया हमारे कुंवर भैया और अभी भैया दोनों से, मैंने कि एक काम करते हैं, लाल जी का सहज श्रृंगार करते हैं, श्रीनाथ जी वाला, लाल जी को चांदी के सिंहासन पर विराजमान कर देंगे, हमारे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कर लेंगे। इनका मन ही नहीं हो रहा रथ यात्रा का। तो सब बोले महाराज जी नहीं, लाल जी की रथ यात्रा होनी चाहिए। जगन्नाथ जी तो रोज ही पालकी में आते हैं, और जगन्नाथ जी तो उत्सव में ठाकुर जी को बधाई देने आए हैं, इसीलिए तो रोज पालकी में आते थे। पूरा भाव मैं आपको अपने एक एक दिन का प्रत्येक भाव में कैसे बताऊं। रोज जगन्नाथ जी की पालकी हम क्यों लाते थे? ठाकुर जी श्री गिरधर लाल जी का उत्सव है, जगन्नाथ जी तो उसमें बधाई लेने आते हैं, बधाई उड़ाने आते हैं। ठाकुर जी तो, जगन्नाथ जी तो आनंद लेने आ रहे हैं, तो वो तो रोज आएंगे पालकी में बैठ के उत्सव में, इसलिए रोज पालकी आती थी। ये नीचे व्यवस्थित करवा दो। जय हो। प्रणाम। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो मेरे तो प्रत्येक क्षण का कोई ना कोई भाव था। अब सबसे क्या कहना, मैं केवल अपने मनोभाव को कह देता था ऐसी व्यवस्था कर दो। व्यवस्था क्या बताऊं कि मैं क्या सोच रहा हूं उसके बारे में। कल ये अष्टनिधि विराजमान हुए, तो जब यहाँ रैंप लगाया गया तो फिर भाव हुआ कि सामने एक और मंच बनाओ, वहां पे अष्टनिधियों को विराजमान करो वृंदावन की। तो जब अष्टनिधि विराजमान हो गई तो फिर जिनको शाम की व्यवस्था दी थी हमारे कोकिल साईं वाले भैया, शाम की व्यवस्था रोज उनने संभाली। आज सबका उद्गार, सबके भाव, सबने कोई ना कोई सेवा संभाली। सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों ने इतना अपना अनुग्रह प्रदान किया इस उत्सव में। तो वे बोले भैया ये क्यों किया आपने, यहाँ लीलाचल ये मंदिर, फिर सामने एक मंच और बनवाया। मैंने कि ये श्री मंदिर है, वो गुंडीचा है। श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव से गुंडीचा वृंदावन है और श्री मंदिर द्वारिका है। तो लाल जी वृंदावन जाएंगे, फिर वृंदावन से फिर द्वारिका आएंगे, फिर वृंदावन जाएंगे, फिर द्वारिका आएंगे। ये भाव थे। रोज पालकी आती थी। किसी ने पूछा पालकी में लाल जी नहीं आते, जगन्नाथ जी क्यों आते? मैंने कि लाल जी तो अपने घर में, जगन्नाथ जी रोज घर में आते हैं उत्सव में सम्मिलित होने के लिए। तो उस भाव से जगन्नाथ जी आते थे। हर चीज का कोई ना कोई एक भाव विद्यमान था। कल जब श्री जगन्नाथ जी का रूप धारण हमारे लाल जी कर रहे, बड़ा परेशान कर रहे थे। कल खूब विलंब भी हुआ, कभी नेत्र फेंक दें, और तो क्या कहूं, मैं तैयार करके यहां तक ले आया, यहां बैठ कर के भी उन्होंने पूरा श्रृंगार एक बार में फेंक दिया नीचे, रथ में बैठ के। सब चिंता करें क्या करें। यहाँ जगन्नाथ जी आ गए थे, तब भी मैं श्रृंगार कर रहा था यहाँ खड़े खड़े। तो मन में एक भाव आया, जगन्नाथ ऐसे ही नहीं बन जाते। जब तक किशोरी जी का विरह ना हो तब तक जगन्नाथ रूप धारण नहीं होता। तब सामने लाल जी के खड़े होकर के किशोरी के भाव का एक पद गाया। जैसे ही पद गा करके श्रृंगार किया, सोई जगन्नाथ प्रकट हो गए, विगलित नाथ प्रकट हो गए।
समस्त गोपांगनाओं को विरह प्रदान किया ठाकुर जी ने, तो किशोरी जी ने भी ठान ली कि हम भी इनको विरह देके रहेंगे ब्रज का। जब ठाकुर जी ब्रजमंडल छोड़ करके मथुरा प्रस्थान कर गए, तो हम लोग तो ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी ने उद्धव को भेजा, ठाकुर जी वहां पर बैठ करके वृंदावन स्मरण करते हैं। वास्तव में ठाकुर जी अपने मथुरा के कक्ष में खड़े होकर के खिड़की से वृंदावन को देखते हैं और श्री किशोरी जी की स्तुति करते हैं। हे किशोरी जी, ये गोपियों को दिए गए विरह को, आपको दिए गए विरह का आप हमसे बदला ले रही हो कि जो हमको वृंदावन का दर्शन नहीं हो रहा है। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुध ली जो श्री वृषभानु दुलारी। कल ये भाव जब सुनाया तब ठाकुर जी ने जगन्नाथ वेश धारण किया। ठाकुर जी मथुरा में हैं, वृंदावन का स्मरण करते हैं। वैसे तो ठाकुर जी नित्य वृंदावन में ही रहते हैं, लेकिन यदि एक लीला पक्ष देखा जाए तो ठाकुर जी मथुरा में हैं और मथुरा से श्री किशोरी जी का स्तवन कर रहे हैं। किशोरी जी का विरह ठाकुर जी को हो रहा है। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुध ली जो श्री वृषभानु दुलारी, राशेश्वरी रसरूपा, हे मनोहारिणी राशेश्वरी रसरूपा, हे ब्रज विलासिनी ब्रजभासिनी ब्रज की भूपा, ब्रज विलासिनी ब्रजवासन ब्रज की भूपा। राजा है आप ब्रज की। ललितादित सचर सर्वज्ञ स्वरूपा, ललिता आदिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, मेरी सुध ली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुध ली जो श्री वृषभानु दुलारी। वास्तव में यही हुआ। कल जब अपने गिरधर लाल जी को, वैसे तो हम कभी ऐसा कोई भाव नहीं सुनाते जिससे उनको श्रम हो, जिससे उनके मन को जरा भी श्रमित होना पड़े, लेकिन कल जगन्नाथ वेश धारण करने के लिए श्री लाल जी को जब श्री किशोरी जी का विरह भाव कराया, तब लाल जी जगन्नाथ रूप में आए। क्योंकि श्री जगन्नाथ श्री प्रिया जी के विरह विगलित स्वरूप है। सबको कथा पता ही है। द्वारिका में रोहिणी जी समस्त कृष्ण पटरानियों को भगवान की भगवत लीला, ब्रज लीला का भाव सुना रही थी। रोहिणी जी ने निवेदन किया था कि ध्यान रहे कि कृष्ण बलराम ना सुन लें, क्योंकि यदि वे सुन लेंगे तो स्वयं को रोक ना पाएंगे। मुख्य द्वार पर जिनको बैठाया सुरक्षा के लिए, जब कृष्ण कथा उन्हीं के कर्ण रंध्रों से प्रवेश करने लगी, श्री सुभद्रा जी बैठी थी, तो कृष्ण बाल लीला ब्रज लीला का स्तवन सुनते 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 श्री सुभद्रा जी का अंग ही विगलित होने लगा। वे ही रुदन के कारण बिल्कुल भावावेश में प्रवेश हो गए।
तभी कृष्ण बलराम वहां से गुजर रहे थे तो देखा कि श्री सुभद्रा जी रुदन कर रही हैं और पीछे कक्ष में से मानो जैसे जल की धार बह करके बाहर आ रही है। कान लगा करके सुना तो ब्रज की मधुर लीला का गायन श्री रोहिणी जी कर रही हैं। सुभद्रा जी के एक तरफ बलभद्र जी बैठ गए, दूसरी तरफ श्री द्वारिकाधीश बैठ गए और अपने ब्रजवासियों को, श्री किशोरी जी को और इस ब्रजमंडल का स्मरण करते 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 श्री जगन्नाथ जी की भुजाएं खड़ी हो गईं, श्री बलभद्र जी की, श्री दाऊ दादा की भुजाएं खड़ी हो गईं कि कोई हमारे ब्रजवासियों को ला करके हमारे हृदय से लगा दो। इतना विरह हो रहा है, इतना स्मरण हो रहा है ब्रजवासियों का। ब्रज का स्मरण करते 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 द्वारिकाधीश श्री बलराम जी और सुभद्रा तीनों का स्वरूप प्रेम विगलित हो गया और वहीं श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। वही श्री जगन्नाथ है। तो ये भाव मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल लाल जी को विरह का पद सुनाया गया, तब ठाकुर जी जगन्नाथ बने। कोई भी रूप धारण लाल जी कर लेते हैं, सब उन्हीं के रूप हैं, लेकिन जगन्नाथ रूप जब तक प्रेमी भक्तों का स्मरण में ठाकुर जी स्वयं विगलित नहीं हो जाते तब तक जगन्नाथ नहीं बन पाते। वो प्रेम विगलित स्वरूप है। तो हम नित्य कथा के माध्यम से तो केवल एक दूसरे का दर्शन और इस कथा के मध्य में श्री गिरधर लाल जी का वियोगात्मक भाव से स्मरण कर रहे थे और शाम के उत्सवों में ठाकुर जी का संयोगात्मक भाव से दर्शन कर रहे थे। मानो सुबह तो ठाकुर जी अपनी लीला का केवल श्रवण करा रहे थे और शाम को अपनी लीला में स्वयं प्रवेश करके हम सबको गोप गोपांगनाओं का रूप धारण करा करके अपनी लीला का दर्शन करा रहे थे। इस मधुर भाव को अपने हृदय में धारण करते हुए आज इस मंगलमय उत्सव को विश्राम कर रहे हैं। कल हम लोगों ने वृत्रासुर का भाव श्रवण किया। वृत्रासुर कौन है? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने वृत्रासुर के ही कहे गए इन श्लोकों को ही अपने संप्रदाय के प्रमुख भाव को इन्हीं श्लोकों से प्रमाणित किया। कौन है वृत्रासुर? वृत्रासुर की स्तुति बड़ी मधुर है। मैं आपको बताऊं, द्वारिका में कथा शुरू करने से पूर्व ये एक अंतरंग बात है, सुनो। द्वारिका की कथा जब हुई तो उससे पूर्व एक कथा मैंने पूज्य श्री पिताजी महाराज को इसी हॉल में सुनाई थी। शायद स्मरण हो, हमारी मैया बैठी थी, पिताजी बैठे थे, 2-3 बहन भी हमारी सब आती थी, केवल 3-4 लोग बैठते थे और मैं मंच पे बैठ के कथा सुनाता था पिताजी को। तो पहले दिन जब कथा शुरू हुई तो 1 घंटा कथा कहने के बाद मैं मंच पे ही रोने लगा। मैंने क्यों रो रहे हैं? बोले पैर दर्द हो रहे हैं, बैठा नहीं जा रहा। पिताजी बोले हो गई कथा, कर ली तुमने कथा 4 घंटे। उठ के चला गया। 2-3 दिन तो बुखार में रहा मैं इतना डर लगता था, क्या बोलूं? स्वयं भास्कर सामने बैठे हूं, उसके सामने क्या बोले? सबके सामने कथा कहना सहज हो जाता है कभी कभी, क्योंकि चोरी अंधेरे में होती है, प्रकाश में नहीं होती। अब यहाँ पे प्रकाश स्वरूप स्वयं भागवत भास्कर बैठे हो तो मां चोरी क्या करे फिर? नीचे हॉल में पहली बार नेटवर्क आए। आज ठाकुर जी के उत्सव की विश्रांति है ना, नेटवर्क भी आया है प्रणाम करने। तो यहां जब कथा हुई तो पहली बार उस कथा में पहली बार ठाकुर जी की स्मृति में नेत्र सजल मेरे हुए। वो पहली बार हुए थे श्री वृत्रासुर की स्तुति। भैया कोई फोन लेके साइलेंट कर दो, हमारी मैया बेचारी आवे ना है। तो पहली बार जब मुझे भाव हुआ वो श्री वृत्रासुर की स्तुति में हुआ। तो ये वृत्रासुर की स्तुति बड़ी मधुर है। कौन है वृत्रासुर?
कथा सुनो बड़े प्रेम से, जहां तक कथा क्रम पहुंचे उसको श्रवण करते हैं, फिर विराम करके लाल जी की राजभोग दर्शन करेंगे। वृत्रासुर कौन है? देवताओं के गुरु बृहस्पति। वे बृहस्पति कभी कभी भ्रमण करते करते स्वर्ग पहुंच जाते हैं और देवता उनका स्वागत सम्मान करते हैं। गुरुदेव हैं तो उनको विशेष आसन दिया जाता है, प्रणाम किया जाता है, सब प्रकार के सब भाव रखे जाते हैं। तो एक दिन स्वर्ग में समस्त देवता उत्सव मना रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े संगीतज्ञ सब वहां पर उत्सव में आए हुए थे। तो उत्सव में आनंद कर रहे उन देवताओं के मध्य में तभी बृहस्पति का आगमन हुआ, गुरु बृहस्पति। तो इंद्र ने जैसे ही देखा गुरु बृहस्पति आए हैं तो मन में विचार करने लगे, अब अपने आसन से उठना पड़ेगा, इनको आसन देना पड़ेगा, इनका सम्मान करना पड़ेगा और पूरे उत्सव में जो है बड़ी मर्यादा रखनी पड़ेगी। गुरुजी बैठे हैं तो थोड़ा मर्यादित रहना पड़ेगा। इन सब भावों को अपने मन में विचार करते हुए इंद्र ने गुरु को देख करके भी अनदेखा कर दिया। बृहस्पति को पता चल गया कि ये जानबूझ करके मुझसे नजर बचा रहा है इंद्र की, कहीं मेरा सम्मान ना करना पड़ जाए। तो बृहस्पति अंतर ध्यान हो गए और अपनी गुरु पदवी का त्याग कर दिया कि ऐसे शिष्यों का क्या गुरु बनना। आओ नहीं आदर नहीं, नहीं नैन प्रेम, तुलसी तहां ना जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। गुरु के प्रति शिष्य की निष्ठा उसके नेत्रों में दिख जाती है। मैंने जब गुरु पूर्णिमा पर दसम स्कंद पर कथा की तब गुरु के प्रति शिष्य के कैसे भाव होने चाहिए उस कथा में मैंने पूर्ण रूपेण बताया। वो बात अलग है कि दास के तो गुरु ही पूज्य पिताजी महाराज के रूप में है, तो कभी कभी पिता के भाव से हमारी तो बातचीत हो जाती है, लेकिन कई बार बहुत गुरु भाव भी रखना पड़ता है कि गुरु हैं, इनके प्रति शिष्य का सबसे बड़ा गुरु के प्रति आदर क्या है? संकोच। शिष्य थोड़ा संकुचित रहे गुरु के सामने तो समझो कि उसके अंदर शिष्यत्व है। यदि अपने गुरु के प्रति आपके अंदर संकोच नहीं है, थोड़ा सा आप उनके प्रति एक मर्यादा में नहीं रहते, तो एक प्रकार से शिष्यत्व आपका उतना बढ़िया सुंदर दिखेगा नहीं, निखरेगा नहीं। थोड़ा संकुचित रहो गुरु के सामने। बृहस्पति ने अपनी गुरु पदवी का त्याग कर दिया, बोले ऐसे ऐसे शिष्य नहीं चाहिए मुझे। दैत्यों को यह बात पता चली कि देवता गुरु विहीन हो गए, तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने जाकर के शुक्राचार्य जी से कहा, बोले देवता आपको पता है गुरु विहीन हो गए, क्योंकि गुरु ही देवताओं का बल बढ़ाते, गुरु ही दैत्यों का बल बढ़ाते, गुरु ही अपने शिष्य का बल बढ़ाते। शुक्राचार्य जी बोले ये सही समय है, देवता गुरु विहीन हुए हैं, तुम लोग जाकर के देवताओं पर चढ़ाई कर दो। अब उनकी शक्ति को बढ़ाने वाला कोई नहीं, मैं यहां से तुम्हारी शक्ति का वर्धन करूंगा। दैत्यों ने जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और स्वर्ग से सारे देवताओं को भगा दिया। देवता दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास, बोले रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले क्या हो गया? बोले गुरु जी ने अपनी पदवी छोड़ दी और दैत्यों ने आकर स्वर्ग पर चढ़ाई की, हमको भगा दिया वहां से। ब्रह्मा जी ने बहुत फटकारा देवताओं को, बोले तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है, अपने गुरु के प्रति ऐसा निरादर करते हो। अब गुरु बृहस्पति के समान यदि तुम्हारा गुरु कोई बन सकता है तो वो एक ही है। देवताओं में ही 33 कोटि देवताओं में ही एक देवता है, उनका नाम है त्वष्टा। त्वष्टा के पुत्र का नाम है विश्वरूप। वे विश्वरूप आपके गुरु बन सकते हैं, उनके पास चले जाओ आप। तो देवता समस्त अपने में, अपने परिकर में ही एक देवता है त्वष्टा। उनके पुत्र विश्वरूप के पास गए और जाकर के कहा कि आप हमारी गुरु पदवी ग्रहण करो। तो विश्वरूप ने गुरु पदवी को ग्रहण किया और नारायण कवच समस्त देवताओं को प्रदान किया। कल जिसके विषय में मैं कह रहा था कि ये नारायण कवच केवल इसलिए नहीं करना है कि ठाकुर जी रक्षा करें। जलेषु माम रक्षतु मत्स्य मूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायाम वटवाम अनुव्यात्र विक्रम खेवतु विश्वरूप।
नारायण कवच की दृष्टि मेरे प्रति, मैं अपनी दृष्टि नारायण कवच के प्रति ऐसी रखता हूं कि ठाकुर जी से ये नहीं कहना जल थल आदि सब जगह आप हमारी रक्षा करो, बल्कि नारायण कवच एक प्रकार से पूर्ण शरणागति का स्तोत्र है। यदि आप नारायण कवच नित्य करते हैं, इसका मतलब यह है कि हे प्रभु, हर विधि हर स्थान पर आप मेरे संग रहो, मेरे साथ रहो। ठाकुर जी संग रहेंगे तो वो तो जगतपति हैं, रक्षक तो वे हैं ही हैं, रक्षा तो करेंगे। इसलिए नारायण कवच को नित्य आप पाठ के क्रम में ले आइए। और मैं लाल जी से प्रार्थना करूंगा, इस वर्ष में निश्चित ही पूज्य गुरुदेव भगवान आदि सब विद्वानों की आज्ञा प्राप्त करके नारायण कवच को आप सबको गा करके सुलभ कराऊं, ताकि आप उसको याद कर सकें। नारायण कवच आपके नित्य के स्तोत्र में, स्तुति पाठ पठन में आ जाए तो ठाकुर जी स्वयं शंख चक्र गदा पद्म धारण करके सदैव आपके साथ रहते हैं। ऐसा नारायण कवच किसने दिया? विश्वरूप ने। अब एक यहां पे ट्विस्ट था, क्या? ये जो देवताओं के अभी अभी नए नए गुरु बने विश्वरूप, इनकी जो माताजी थी, पिताजी तो त्वष्टा हैं देवता, लेकिन इनकी जो माताजी थी वो दैत्यों की बहन थी। तो दैत्य इनके कौन लगे? कौन लगे? मामा लगे। क्योंकि दैत्यों की बहन विश्वरूप की, मतलब देवताओं की गुरु की माताजी दैत्यों की बहन थी। तो मामा के प्रति भांजे का मोह तो होता ही है। विश्वरूप से जाकर के समस्त देवताओं ने प्रार्थना की। मैं बहुत वर्षों बाद ये पूरी कथा सुना रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनो। विश्वरूप से जाकर के समस्त दैत्यों ने प्रार्थना की कि अरे भांजे राजा, आजकल तुम देवताओं के गुरु बन गए हो। विश्वरूप बोले, हाँ मामा जी बन तो गए। तो बेटा, शिष्य ज्यादा प्रिय होते हैं कि मामा ज्यादा प्रिय होते हैं? दैत्यों ने अपना मातृपक्ष का प्रलोभन विश्वरूप को दिया। विश्वरूप को मातृपक्ष का प्रलोभन देते हुए कहा कि भाई, हम मामाओं पर भी थोड़ी कृपा रखो, तुम्हारे शिष्य हमारे शत्रु हैं। तो विश्वरूप ने कहा, मामा जी आप चिंता मत करो, मैं देवताओं का बल तो बढ़ाऊंगा ही, लेकिन आपका बल भी बढ़ाऊंगा। तो मेरे शिष्य हैं उसका भी निर्वहन करूंगा, आप मेरे मामा हैं उसका भी निर्वहन करूंगा। ये गलत किया उन्होंने। और वे क्या करते थे, यज्ञ आदि सामग्री में जब देवताओं का बल बढ़ता था, बीच बीच में अपने मामाओं का स्तवन करते हुए उनका भी बल बढ़ाते थे, दैत्यों का बल। एक दिन इंद्र के मन में भावना उत्पन्न हुई, अपने गुरुजी के दर्शन किए जाएं, गुरुजी को प्रणाम किया जाए। तो इंद्र विश्वरूप गुरु को प्रणाम करने के लिए जैसे ही वन में प्रकट हुए तो गुरुजी बैठ के हवन कर रहे थे। पीछे से इंद्र ने देखा, ये क्या कर रहे हैं? शुद्ध सामग्रियों से तो देवताओं का बल बढ़ा रहे हैं, और बलि आदि की सामग्रियां लेकर के और दैत्यों का नाम उच्चारण करके दैत्यों का भी बल बढ़ा रहे हैं। शिष्य द्रोह, गुरुद्रोह नहीं, शिष्य द्रोह, इसका दंड तो इनको मिलना चाहिए। और इंद्र ने अपनी तलवार निकाल करके अपने ही गुरु का सर धड़ से अलग कर दिया, विश्वरूप को मार दिया। अब ब्रह्म हत्या लग गई इंद्र को, और इंद्र स्वर्ग की राज्य गद्दी पर नहीं बैठ सकता। सब देवताओं ने निर्णय किया क्या करें, इंद्र राज्य गद्दी पर नहीं बैठ सकता, और राजा विहीन यदि देवता हो गए तो फिर दैत्य चढ़ाई कर देंगे। तो फिर बीच का निष्कर्ष निकाला, यदि कोई 4 लोग आकर के इंद्र की ब्रह्मत्या को अपने ऊपर ले लें तो इंद्र राजा बन जाएगा। इंद्र की ब्रह्मत्या को 4 लोगों ने अपने ऊपर धारण किया। किस किस ने धारण किया? पृथ्वी ने धारण किया, वृक्ष ने धारण किया, जल ने धारण किया, और मातृशक्ति ने धारण किया। 4 लोगों ने ब्रह्मत्या को स्वयं के ऊपर ले लिया। पृथ्वी ने धारण किया, जो रक्त वर्ण का जहां कहीं भी पृथ्वी में दर्शन होता है वो ब्रह्मत्या का स्वरूप माना जाता है। और इंद्र ने पृथ्वी को ये वरदान प्रदान किया कि आपके अंदर कोई कितना भी गड्ढा कर ले, लेकिन आप पुनः समतल हो जाओगी। आप कभी भी इस प्रकार से अपने रूप से भिन्न नहीं रह पाओगी। ये वरदान इंद्र ने उनको प्रदान किया। दूसरी ब्रह्मत्या को अपने ऊपर स्वीकार किया वृक्षों ने।
तो वृक्षों में कभी कभी जो हमको कोई डाल तोड़ने पर, पत्ता तोड़ने पर जो श्वेत दुग्ध उसमें से प्रकट होता है, वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप माना जाता है। और वृक्ष को इंद्र ने वरदान प्रदान किया कि आपको कोई कहीं से भी काट दे, आप फिर प्रकट हो जाओगे। आप जड़ से जब तक नहीं निकाले जाओगे तब तक आप नष्ट नहीं हो पाओगे। यदि थोड़े बहुत दिन बारिश आदि अच्छे से हो जाए तो वृक्ष कटा हो वहां से फिर पुनः प्रकट हो जाता है। पधारे प्रभु, जय हो। ये उठवाओ। तो जय हो, विराज। वृक्षों ने अपने ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष स्वीकार किया और वृक्षों को इंद्र ने वरदान प्रदान किया कि आप कभी भी अपने रूप से विच्छिन्न नहीं हो पाओगे। सदैव जहां से भी आपका रूप विहीन होगा वहां से पुनः प्रादुर्भाव हो जाया करेगा। तीसरा ब्रह्म हत्या का इंद्र का दोष अपने ऊपर धारण किया जल ने। तो जल में जहां कहीं भी झाग उत्पन्न होते हैं, फेन उत्पन्न होता है, वो ब्रह्म हत्या का दोष माना जाता है। और जल को इंद्र ने यह वरदान प्रदान किया कि आप किसी के भी रूप को परिपूर्ण करने में सहायक बनोगे, आप कभी किसी के रूप को बिगाड़ोगे नहीं। इसलिए जल हर वस्तु में प्रयोग किया जाता है, उसके बिना किसी भी कार्य को संपादित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल को इंद्र का वरदान है। और चौथे ब्रह्म हत्या दोष को अपने ऊपर स्वीकार किया मातृशक्ति ने, जिसके कारण वे प्रत्येक माह भगवत सेवा से विमुख रहती हैं। वो ब्रह्म हत्या का दोष है। और उनको इंद्र ने वरदान प्रदान किया कि आप किसी को भी अपने वश में कर सकती हैं, आपको ये वरदान है। इस प्रकार इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या के दोष को बांट दिया। लेकिन विश्वरूप गुरु के जो पिता हैं, त्वष्टा, उनको इससे सहमति नहीं थी कि मेरे पुत्र को मार दिया, बेमतलब मार दिया। इंद्र राजा है तो कुछ भी करेगा। त्वष्टा ने क्रोध में भर करके कहा कि अब मैं ऐसा यज्ञ करूंगा, उस यज्ञ के माध्यम से पुत्र उत्पन्न करूंगा और पुत्र ऐसा होगा जो इंद्र को मारेगा। तब त्वष्टा ने यज्ञ किया, लेकिन पुत्र तो उत्पन्न हुआ यज्ञ से, लेकिन इंद्र का शत्रु भी हुआ। इंद्र से मरने वाला शत्रु हुआ, इंद्र को मारने वाला नहीं हुआ। इंद्र का शत्रु उत्पन्न करूंगा, इंद्र को मारने वाला करूंगा, लेकिन इंद्र से मरने वाला शत्रु पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम हुआ वृत्रासुर। वृत्रासुर जैसे प्रकट हुआ महाराज, उसका इतना विशाल स्वरूप, देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवता भागे जान बचाते हुए, कहाँ भागें, कैसे जाएं, कहाँ जाएं। भगवान के पास दौड़े दौड़े गए, बोले प्रभु रक्षा करो, रक्षमाम रक्षमाम। भगवान ने कहा ये वृत्रासुर यज्ञ से प्रकट हुआ है, इसको यदि मारना चाहते हो तो श्री दधीच मुनि की हड्डियों से, अस्थियों से एक वज्र बनेगा, उस वज्र से ही मारा जा सकता है। दधीच मुनि के पास में सब देवता गए दौड़े दौड़े और कहा, बोले आपकी कृपा यदि हो जाए तो देवता सुरक्षित हो जाएंगे। तो श्री दधीच मुनि ने अपनी अस्थियां, हड्डियां प्रदान की समस्त देवताओं को, उससे वज्र बनाए गए और वे समस्त वज्र समस्त देवताओं को सौंप दिए गए। देवता 33 कोटि सेना लेकर के पहुंचे हैं महाराज वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए, और सामने वृत्रासुर भी असुरों की सेना लेकर के खड़ा है। लेकिन जैसे ही सामने से देवताओं को आता देखते हैं समस्त देवता, और देवताओं के हाथ में बड़े बड़े आयुधों को देखते हैं और बड़े बड़े वज्रों को देखते हैं, उन वज्रों को देख करके देवता घबराने लगते हैं, दैत्य घबराने लगते हैं कि अब तो हमारी
मृत्यु निश्चित है, ये हमको जान से मार देंगे। तब वृत्रासुर अपने समस्त दैत्य भाइयों को उपदेश करता है। वो कहता तुम डर क्यों रहे हो इन वज्रों से? बोले अरे हमारी मृत्यु हो जाएगी इन वज्र, ये वज्र यदि स्पर्श भी कर गए तो वृत्रासुर कहता है द्वौ सम्मता बिह मृत्यु दुराप